नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग इस वक्त ब्राह्मी विद्यापीठ में हैं। और जैसा कि आप सभी को तो न्यूज़ पता ही होगा कि एवरेस्ट और एमडीएच के जो कुछ मसाले हैं उनको सिंगापुर और हांगकांग के अंदर अभी के लिए तो बैन कर दिया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि इसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं, मतलब कैंसर उससे हो सकता है। और इसी के चलते वहाँ पे बैन लगा दिया गया है। सरकारें भी इस वक्त हरकत में आ चुकी हैं, केंद्र सरकार भी इस वक्त। लेकिन इस सभी को देखने के बाद एक विडंबना सी लगती है कि हम हर बार इस तरीके का धोखा महसूस करते हैं कि जिस मसाले को हम बहुत ही शौक़ से पिछले कई सालों से ख़रीद रहे हैं, खा रहे हैं, और अचानक से उसके बारे में तब हमें पता लगता है जब उसे कोई दूसरा देश, बाहर का देश बैन करता है। अपने भी देश में बहुत सारी ऐसी रेगुलेटिंग अथॉरिटी हैं, पर उनसे सूचना नहीं मिलती। अभी न्यूज़ ये आया है कि इसके अंदर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस पाया जा रहा है। और कुछ ही समय के पहले ये न्यूज़ हमारे सामने आई थी कि जो नेस्ले की सेरेलैक कंपनी है उसमें जो शुगर की मात्रा है, चीनी की मात्रा है, वो सेम कंपनी के सेम प्रोडक्ट में यूरोप के देशों में वो चीनी की मात्रा कम थी, लेकिन भारत के बच्चों को खिलाने के लिए सेम प्रोडक्ट में चीनी की मात्रा ज़्यादा मिलाई गई थी। तो चाहे वो इंडियन ओरिजिन प्रोडक्ट हो, एमडीएच या एवरेस्ट, या फिर आप किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की बात कर ले, या फिर वो विदेशी धरती का ओरिजिन प्रोडक्ट हो जैसे नेस्ले, भारत की कंपनी नहीं है। हर कोई एक वास्ट मार्केट देखते हुए भारत की और कुछ भी बेचने चलता है। और लोग हैं, हम एक बार उसे पलट के भी नहीं देखते कि उस प्रोडक्ट में कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में और कौन सी चीज़ मिलाई गई है, क्या वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं। कुछ ऐसा लगता है, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपनी जो फूड अथॉरिटी है, फूड इंस्पेक्टर है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर आँख मूंद के विश्वास है। लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं जिससे लगता है कि हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो बहुत दुख भी होता है और ऐसा लगता है कि जैसे समवन डिसीट अस, है ना। तो ये वाली जो भावना है, और ये चाहे देश लिटरेसी रेट कुछ भी पहुंच जाए, ये एक हेल्थ लिटरेसी कह सकते हैं, है ना। बाकी लिटरेसी ठीक है, लेकिन दिस इज़ हेल्थ लिटरेसी, और हमें अपने हेल्थ को लेकर के भी उतना ही लिटरेट रहना चाहिए जितना बाकी चीज़ों के लिए, क्योंकि अथॉरिटीज़ का काम अपनी जगह पे है पर खुद की जागरूकता अपनी जगह है। चलिए आगे जान लेते हैं कि वो कौन सा कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है और उसके क्या नुकसान हैं, और क्यों हांगकांग और सिंगापुर ने इसे बैन किया। क्या रियल में असली मसला क्या है। देखिए, एथिलीन ऑक्साइड बताया जा रहा है कि उसमें एथिलीन ऑक्साइड एक मात्रा से अधिक मात्रा में पाया गया है। एथिलीन ऑक्साइड जो है वो ग्रुप 1 का कार्सिनोजेन है। कार्सिनोजेन मतलब कैंसर कॉजिंग एक प्रोडक्ट, जिसको कैंसर रिसर्चर ने ग्रुप 1 का कार्सिनोजेन बताया है। और ये जो है यूज किया जाता है एथिलीन ऑक्साइड डिसइंफेक्टेंट की तरह, फर्टिलाइज़र वगैरह की तरह, स्टेरिलाइजिंग एजेंट जो मेडिकल इक्विपमेंट होती हैं उनको साफ़ करने की तरह। तो मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे कैंसर हो सकता है। एथिलीन ऑक्साइड का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये नाम सीधा आ सकता है कि एथिलीन ऑक्साइड वाई इट इज़ इन न्यूज, तो वो कई मामले में आ सकता है। और ये कैंसर कॉजिंग प्रोडक्ट है, तो इसलिए ज़रूर ये जीएस पेपर में तो पूछा जा सकता है। तो ये जो है वो कि इस तरीके से डिसइंफेक्टेंट वगैरह के रूप में यूज किया जाता है। तो ऐसी चीज़ जो एक फर्टिलाइज़र के लिए यूज हो रहा है, डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज हो रहा है, उसको हम खाने की प्रोडक्ट में पा रहे हैं। तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ के साथ साथ अलर्टिंग न्यूज़ भी है। एथिलीन ऑक्साइड जो है वो नेचुरली अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं है कि ये किसी फैक्ट्री या ऐसे जगह पे बनाया जाता है। ये नेचुरली कॉजिंग होता है, ये नेचुरली अवेलेबल होता है। इसका जो देखा गया है ओरिजिन, तो हम इसके ओरिजिन को समझ लेते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है। साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इस न्यूज़ को आया है सिंगापुर और हांगकांग से, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या इंस्टांस है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस स्टेप के साथ सामने आई है। इसके साथ साथ मुझे ये भी आप बताइएगा कि क्या सच में आप भी एमडीएच और एवरेस्ट मसाला खाते हैं। देखिए,
जो एथिलीन ऑक्साइड होता है वो नेचुरली ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी बहुत समय से जमा हुआ था, आराम से वहाँ पे आपको एथिलीन ऑक्साइड देखने को मिल जाता है। सीवेज वगैरह की जो सफाई होती है और उसमें जो गंदगी पाई जाती है, अगर वहाँ से निकालने की कोशिश की जाए तो चूँकि एक नेचुरल सब्सटेंस है, जैसे मीथेन वगैरह है ना, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंस है, अब इन्हें हम खाने में नहीं यूज करते ना। तो एथिलीन ऑक्साइड भी इस तरीके से नेचुरली अवेलेबल है, ये कहीं से भी अलाउड नहीं है कि उसे खाने में मिलाया जाए। खाने में आपने देखा होगा बहुत सारे एजेंट्स यूज होते हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, बहुत सारे कलरिंग एजेंट्स यूज होते हैं, नेचुरल टेस्ट इन्हेंसर वगैरह यूज होते हैं। वो कहीं से भी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, कम, हम ये नहीं कह सकते वो कम ख़तरनाक है, लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी बाहर किया गया कि ये यूज नहीं होना चाहिए, आप ध्यान से देखिए जब पैकिंग हो रही है तो ये सब्सटेंस उस चीज़ में पैक ना हो, ये एक दिशा निर्देश के अंतर्गत है। सवाल ये बनता है कि ये मसाला इंडियन ओरिजिन का है और ये कोई आम मसाला नहीं है, अच्छी मार्केट है इस मसाले की, ऐसे न जाने कितने तमाम कम जो इम्पोर्टेंस की कंपनियां हैं जिन्हें अभी इतना मार्केट नहीं मिला है, उनमें क्या क्या मिला होगा, सवाल ये बनता है। और इस चीज़ को लेकर के केंद्र सरकार जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई तुरंत हरकत में दिख रही है और ऑर्डर वगैरह भी दे दिया है केंद्र सरकार ने राज्यों को। और जैसा कि आपको पता है कि जो इस हेल्थ वगैरह है वो इसकी स्टेट और पुलिसिंग जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार की जो नोटिस है वो जारी हो चुकी है इसके बारे में। सिंगापुर और हांगकांग में माना जा रहा है कि इसके लिए अभी तो तत्काल प्रभाव से बैन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी आपके फूड कमिश्नर हैं उनको अलर्ट कर दिया है और उनसे कहा है कि इस मसाले का सैंपल लेकर के 30 दिन के अंदर अंदर इस मसाले का जो सैंपल है वो दें। तो ये तो दिशा निर्देश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ गया और अभी तो 30 डेज़ के बाद ये बात क्लियर होगी कि जो भारतीय मसाले हैं जो भारत में भी बेचे जाते हैं क्या उसके अंदर भी ये सब्सटेंस मौजूद थे तो क्यों थे, कंपनी ने इसे डालने से उन्हें क्या मिल रहा था, क्या प्रयोजन था। आई मीन अगर कोई चीज़ टेस्ट इन्हांस करती है, कलर उसके उम्र को बढ़ाती है तब तो ठीक है, लेकिन ये क्यों यूज हो रहा था, ये चीज़ थोड़े टाइम लगेगा इसको क्लियर होने में। तो 30 डेज़ का तो हमें भी अभी वेट करना पड़ेगा। ये एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, जैसे ही कोई एक नई खबर इस पे आती है और अगर वो ज़रूरी है तो मैं आपको तुरंत इस पे वीडियो ला करके सूचित करूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात प्रिकॉशन के तौर पे कहूँगी कि जितना हो सके, हम जब कहते हैं होम मेड फूड, हम घर का खाना खाते हैं, फिर हम बोलते हैं घर पे हमने तवे पे कढ़ाई में उसे पकाया, उसे हम होम मेड फूड कह देते हैं। देखिए घर के खाने की जो डिफिनीशन है वो बहुत चेंज होनी चाहिए। जब हम कहते हैं घर का खाना तो ईच एंड एवरीथिंग होम मेड पॉसिबल तो नहीं है इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो गरीब हैं। तो जो होम मेड फूड है उसकी परिभाषा उसे बहुत चेंज करनी पड़ेगी। हम मसाला भी घर पे बना रहे हों और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो कहाँ तक पॉसिबल है, इस पे एक मतलब जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की दौड़ है जो हमारे किचन तक भी दिखाई देती है, उसको में बहुत कुछ चेंज लेना पड़ेगा और स्पेशली जो एक अवेयरनेस है उसे लानी पड़ेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।